हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक दैट इज ज्योमेट्री। तो जब भी ज्योमेट्री की बात करते हैं तो यहाँ पर आप पॉइंट से ले कुछ भी कंस्ट्रक्ट करते हैं, जस्ट लाइक स्क्रीन की शेप, मेरी ये वॉच का डायल, तो ये सब किसके थ्रू हो पाता है? ज्योमेट्री से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है। सो फर्स्ट टॉपिक हियर वी आर हैविंग दैट इज लाइंस एंड कर्व्स। जब हम लाइंस एंड कर्व्स की बात करते हैं तो चले, तो यहाँ पर मैं बोलेगा सपोज वी होल्ड अ स्ट्रिंग टाइटली बिटवीन टू फिक्स एंड पॉइंट्स। तो मैंने यहाँ पे दो एंड पॉइंट्स लगाए और यहाँ पे एक स्ट्रेट जो हमारे पास स्ट्रिंग था उसको स्ट्रेट करके बोला कि आप इसको टाइटली इसको होल्ड कर लो। ठीक है, तो ये टाइटली है यहाँ पर होल्ड हुई हुई, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन। अगर मैंने यही पॉइंट्स थोड़े लूज कर दिए होते, सो वी कैन ड्रॉ सच लाइंस यूजिंग स्केल्स। तो ये जो स्ट्रेट लाइंस होती हैं इनको हम कैसे फॉर्म करते हैं? अपने स्केल्स के थ्रू। देन उसके बाद हमारे पास आता है जो नाउ सपोज वी लीव द स्ट्रिंग लूज बिटवीन द टू एंड एज शॉन। तो यहाँ पर हमारे पास जो दो पॉइंट्स है हमने थोड़ा लूज कर दिया, तो यहाँ पर जो हमारी स्ट्रिंग है वो कैसी हो गई? कर्व शेप में। So we can say that this type of line is called a curved lines. Next here we can draw a curve by freehand drawing. तो अगर हमें curve line बनानी होती है तो हम वो hand से easily draw कर सकते हैं. Now we are having straight lines are of three types. The first is horizontal line, the second is vertical line and third is slanting line. तो horizontal line की बात करेंगे सबसे पहले। तो देखा आपने, ये देखा जैसे हम ड्रॉ करते हैं जो हमारी नोटबुक्स में लाइंस बनी होती हैं तो उनको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। द लाइंस विच गोज स्ट्रेट अक्रॉस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जो हम राइट से लेफ्ट की तरफ या लेफ्ट टू राइट ड्रॉ करते हैं, दीज आर कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइंस। देन वी आर हैविंग वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस की बात करें तो ये होती है टॉप टू बॉटम या अपवर्ड टू डाउनवर्ड की बात करते हैं। जैसे आपने देखोगे नोटबुक में हमें ये मार्जिन गिवन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन और स्टैंडिंग लाइन। सो यहाँ पे इनकी डेफिनेशन देख रहे थे। क्या रहता? ओके, सो हियर वी आर हैविंग द डेफिनेशन दैट इज द लाइन व्हिच गोज स्ट्रेट फ्रॉम अप टू डाउन आर कॉल्ड वर्टिकल लाइंस। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे गिवन है मार्जिन्स इन आवर नोटबुक। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग स्लैंटिंग लाइन। तो आपने देखा होगा थोड़ी सी टेढ़ी लाइन, तो स्ट्रेट लाइंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्लैंटिंग लाइन। तो चलिए यहाँ पर स्लैंटिंग लाइन की डेफिनेशन देख लेते हैं। द लाइंस दैट गो स्ट्रेट एज स्लोप आर कॉल्ड स्लैंटिंग लाइंस। तो हमने यहाँ पे देखा 1 एंड दिस इज 2, तो ये हो गई हमारी स्लैंटिंग लाइंस। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं यहाँ पर। दैट इज एक्सरसाइज 18.1 क्वेश्चन। Write the number of horizontal, vertical and slanting lines in the following figure. Okay. So यहाँ पर हमने देखा horizontal lines कितने होगी? 1 and this is 2. 2 horizontal lines, vertical lines एक भी नहीं तो 0, slanting line कितनी हो गई? this one, तो ये हो गई y. Okay. Now move to next part. चलिए इसमें देख लेते हैं। हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट फिगर पे, दैट इज स्वास्थ्य। तो यहाँ पे हो गई 1 2 3 4, 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस। सो 1 2 3 4, 4 हो गई हमारे पास वर्टिकल लाइंस। 1 2 3 4 एंड 4 हो गई हमारे पास स्लैंटिंग लाइंस। ओके, सो नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बेसिक शेप्स। तो आपने देखा होगा बहुत सारी शेप्स है जो हमारे यहाँ डे टू डे लाइफ में हमें हर जगह दिखती है। जैसे स्क्रीन की जो शेप है वो रेक्टेंगल शेप है। ठीक है, आपके जो फ़ोन की स्क्रीन है उसकी भी रेक्टेंगल शेप है। आप पर डोर है, कबर्ड है, तो मोस्टली आपको रेक्टेंगल शेप्स यहाँ पर दिखाई देती रहती हैं। तो चलिए इसी टाइप से हम यहाँ पर शेप्स के बारे में देखते हैं। सो इन द प्रीवियस क्लास यू हैव स्टडीड अबाउट शेप्स जस्ट लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ओवल एंड ट्राइंगल। तो चलिए अब थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ते हैं यहाँ पर। सो फर्स्ट शेप वी आर हैविंग दैट इज आवर स्क्वायर। तो हम स्क्वायर की बात करते हैं। सो इट हैज़ 4 साइड्स क्लोज फिट। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर कहते हैं साइड देखने के लिए मिलेगी आपको 4
एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। सो हमारे पास देखा 1 2 3 4 साइड्स है, जिनको हम क्या बोलते हैं, एजेस। सो हियर वी आर हैविंग 4 कॉर्नर्स, 1 2 3 4। तो जब भी दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, मिलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्नर। सो हियर वी आर हैविंग इट हैज 4 एजेस एंड इट हैज 1 फेस। सो आपको ये दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो गया, इसका फेस। ओके, सो हियर वी आर हैविंग रेक्टेंगल। तो अगर रेक्टेंगल की बात करें, सो इट हैज फोर साइडेड क्लोज फिगर। तो हमने यहाँ पर देखा कि इसको 4 साइडेड क्लोज फिगर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास कितनी एजेस हैं, इट हैज 4 एजेस, 1 2 3 4, and it has 4 corners, 1 2 3 4, and 1 face, this one. So its opposite sides are always equal. तो अगर हम देखें तो this side is equal to this side and this side is equal to this side. Okay. Next figure we are having our triangle. So here we are having a triangle. So it is 3-sided closed figure. Okay. So it has 3 corners, 1 2 3. It has 3 edges, 1 2 3 edges, and it has 1 face, this one. Okay. नेक्स्ट फिगर वी आर हैविंग सर्कल। तो आपने देखा होगा जब भी बैंगल की शेप बनाई जाती है, कॉइन की शेप देखते हैं, तो सर्कल की फॉर्म में होता है। सो सर्कल इज अ प्लेन क्लोज कर्व एंड इट हैज 1 फेस। ओके, ये हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इट हैज नो कॉर्नर्स एंड नो एजेस। नो कॉर्नर्स और नो एजेस क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है जो कहीं पर ज्वाइन होगी और कहीं पर कॉर्नर फॉर्म करेगी। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग अ ओवल शेप। ये जस्ट लाइक सर्कल की तरह होती है, पर थोड़ी सी इलास्टिक होती है। मीन्स इसी शेप होती है, वो एक्स टाइप शेप हो जाता है। लाइक इट इज एन एग लाइक प्लेन क्लोज फिगर। इट हैज सेम 1 फेस, नो कॉर्नर एंड इट हैज नो एज। ओके, सो here we are having our exercise 18.2. Count and write the number of squares, rectangles, triangles, circles and ovals in the following figures. ओके, तो यहाँ पे सर्कल्स देखते हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। सो वी आर हैविंग 6 सर्कल्स। ओके, देन वी आर हैविंग ट्राइंगल 1 2 3 4 5। सो वी आर हैविंग 5 triangles. ओके, then we will count rectangle. So we are having only 1 rectangle here. और कहीं है क्या? नहीं, 1 rectangle. Then we are having square 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and this is 10 and this is 11. So we are having 11 squares. And last we are having oval. So 1 2 3 4 5 6. So we are having 6 ovals. Okay. तो इसी टाइप से आपको सारे पार्ट्स फिल करने। सो नेक्स्ट वी आर हैविंग सॉलिड फिगर्स। क्योंकि जो अभी आपने इससे पहले जो फिगर्स पढ़ी थी वो थी 2D फिगर्स, जो हम प्लेन सरफेस पर ड्रॉ करते हैं। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट्स की बात करें, जैसे ये ऑब्जेक्ट हो गया, मेरी वॉच हो गई, ठीक है, ये स्क्रीन हो गई, या आपका फ़ोन हो गया, तो इनकी ऑब्जेक्ट्स, इनकी जो शेप होती है वो होती है 3D शेप्स, जो हम रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स को डिनोट करते हैं। ओके, सो यहाँ पर अब देखते हैं हम वन बाय वन। अपार्ट फ्रॉम द बेसिक शेप्स वी कम अक्रॉस सर्टेन सॉलिड फिगर इन आवर डेली लाइफ। लेट अस स्टडी दीज सॉलिड फिगर्स वन बाय वन। तो सबसे पहले आता है हमारे पास क्यूब। तो अगर हम क्यूब की बात करें, सो हियर वी आर क्यूब हैज 6 फेसेस। ओके, अब देखिए कैसे। ओके, ओके, तो चलिए हम यहाँ पे फेसेस देखते हैं। मान लीजिए ये मेरा क्यूब या क्यूबॉइड, इनमें सेम ही रहता है। तो देखिए एक तो फेस मेरा ये सामने हो गया फ्रंट, एक ही हो गया बैक, एक ही हो गया टॉप, एक ही हो गया ग्लो, एक ही हो गया लेफ्ट, और ये हो गया राइट। ठीक है, तो इस टाइप से हम इनके फेसेस काउंट करते हैं। ओके, तो सो हमने यहाँ पे क्यूब हैज हाउ मेनी फेसेस? 6 फेसेस। देन ईच फेस इज अ स्क्वायर। तो अगर आप हर एक फेस की बात करेंगे तो आपको स्क्वायर की तरह दिखाई देगा। देन वी आर हैविंग इट हैज 12 एजेस। तो एजेस देखते हैं, 1
2, 3, 4, then we have 5, 6, 7, then 8, 9, 10, 11, 12. So how many edges are there? 12. Now we have to find out the corners from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So how many corners are there? 8 corners. तो इस टाइप से आपको क्या करना है, फिगर्स की फीचर्स लर्न करनी। तो नेक्स्ट एग्जांपल्स, अगर आपने लिखा हुआ डाइस ऑफ लूडो, चॉक बॉक्स एक्सेट्रा, तो ये सब हमारे किस शेप में होते हैं? क्यूब शेप। Next here we are having cuboid. Okay, so cuboid has 6 faces. Okay, each face is a rectangle. तो अगर हर फेस की बात करेंगे तो अगर आप इसका ये फेस देखिए फ्रंट फेस, तो ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है? आई थिंक रेक्टेंगल की तरह दिखाई दे रहा होगा, है ना? सो इट हैज 12 एजेस अगेन एंड 8 कॉर्नर्स। तो ये हो गए इसके फीचर्स। एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पर आपको गिवन है जस्ट लाइक थिक बुक, ब्रिक एटसेट्रा। ये हो गए हमारे एग्जांपल। नेक्स्ट वी आर हैविंग सिलेंडर। अगर हम यहाँ पे सिलेंडर की बात करते हैं तो सिलेंडर में हमारे पास एक सरफेस है और एक ये सरफेस है और एक बीच में एक सरफेस होता है, ठीक है? सो चलिए देखते हैं। इट हैज 3 फेसेस एंड 1 कर्व एंड 2 फ्लैट। तो ये टॉप एंड बॉटम क्या है? फ्लैट फेसेस, एंड जो ये आपको फ्रंट पे दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं कर्व फेस। ओके, सो ईच flat face is circular and it has no corners and it has 2 edges. Corners तो नहीं है, पर edges की बात है तो ये curve edges है हमारे पास, एक टॉप पे और एक बॉटम पे। तो अगर आपने इसकी शेप देखी होंगी तो ऐसे मेरे पास स्टाइलस है, अगर इसको हम यहाँ तक देखें तो ये इसका शेप फॉर्म करता है पिलर का, सॉरी सिलेंडर का। तो ऐसे पिलर हो गया, पेंसिल हो गया, तो ये भी किस शेप में होता है हमारे पास? सिलेंड्रिकल शेप। नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग कोन। तो अगर हम कोन की बात करें, सो जैसे आपने बर्थडे कैप्स देखी हैं, ठीक है, तो वो सब किस में आते हैं? कोन में। सो हियर वी आर हैविंग कोन हैज 2 फेसेस, 1 कर्व एंड 1 फ्लैट। सो फ्लैट फेस इज सर्कुलर एंड इट हैज 1 कॉर्नर एंड 1 एज। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास 2 फेसेस है, एक ये कर्व फेस और एक ये बॉटम पे फ्लैट फेस। ओके, तो कॉर्नर हमें यहाँ पे देखने को मिला और एक यहाँ पर हमें एज। अब ऐसी शेप्स आपने कहा देखी? आइसक्रीम खाई होगी आपने, सॉफ्टी जो होती है उसकी शेप भी कैसी होती है? कोन शेप। बर्थडे कैप्स होते हैं उनकी भी शेप कैसी होती है? कोन शेप। आपने देखा होगा जो टेंट लगे होते हैं उनकी भी बहुत से टेंट्स की शेप कैसी होती है? कोन शेप। नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग आ स्फेयर। तो अगर स्फेयर की बात करें तो जो भी आपके पास बॉल लाइक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल, तो वो सब किस में आते हैं? हमारे स्फेयर। यहाँ पे देखेंगे इट इज अ शेप लाइक अ बॉल, इट हैज नो कॉर्नर्स, नो एजेस, इट हैज ओनली 1 सर्कुलर फेस, जो आपको ये सामने से देखने को मिलेगा। क्योंकि आप बॉल को किसी भी एंगल से देखिए तो आपको सेम ही देखने के लिए मिलेगा। सो यहाँ पर हम एग्जांपल्स देखेंगे, फुटबॉल, ऑरेंज, ग्लोब एटसेट्रा। So next here we are having our exercise 18.3. यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Make a table to fill the corners, faces and edges for. Okay. तो यहाँ पे हम फर्स्ट देखते हैं दैट इज क्यूब। क्यूब में हमारे पास कॉर्नर्स कितने हैं? दैट इज 8 कॉर्नर्स आर देयर। ओके, फेसेस की बात करें फ्लैट फेसेस हैं जो हमारे 6 से कर्व 0 हो गए, और एजेस की बात करें फ्लैट एजेस है हमारे पास यहाँ पर 12। सो यहाँ पर एक और देख लेते हैं जैसे सिलेंडर। तो सिलेंडर में यहाँ पर हमें क्या था? कॉर्नर्स की बात करी गई थी, तो 0 कॉर्नर्स थे, है ना? हाँ, कॉर्नर फेस एज। अगर फेस की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 2 फ्लैट फेसेस थे, 1 कर्व फेस था। देन एजेस की बात करें यहाँ पर 2 कर्व एजेस थी हमारे पास। ओके, नेक्स्ट हियर वी आर इन क्वेश्चन नंबर 2। आइडेंटिफाई द शेप ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये जो ब्रिक है ये कौन सी शेप से बिलोंग करता है? दैट इज क्यूबॉइड। ओके, ये जो स्फेयर बॉल है इसको किससे करेंगे हम? स्फेयर से। ये जो हमारा गिफ्ट है ये हमें किस शेप का दिखाई दे रहा है? क्यूब। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर आंसर्स करने हैं। ओके,
Next here we are having question number 3 in the boxes with suitable shapes. यहाँ पर आते हैं थर्ड पार्ट. A dice looks like a cube और स्क्वायर. जो डाइस होती है जो लूडो में हम खेलते हैं वो किसकी तरह लगेगी? हमारी क्यूब की तरह. ओके देन a sharpened pencil tip, ठीक है, इज लाइक अ सिलेंडर और कॉन. तो आपने ऐसे टिप की बात कर रहे हैं तो ये आपको कैसी दिखाई देगी? ये तो फोन की तरह दिखाई देगी. तो चलिए, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कॉन. और अगर बाकी का पार्ट हम से पूछा जाता तो हम क्या लिखते? सिलेंडर लिखते. So here we are in question number 4. Look at your bedroom, kitchen, bathroom, etc. and make a list of any 4 objects of each type. ओके तो यहाँ पर देखिए मेरे वो लगा जैसे कौन के लिए मैं यहाँ पर एक कैप है उसको ले लेता हूँ. ओके देन स्फेयर के लिए मेरे पास यहाँ पर बॉल है एक. सिलेंडर के लिए मेरे बेडरूम में एक पिलर है उसको ले लेते हैं. ठीक है, तो इसी टाइप से आप सबके आइटम्स एक नहीं करके लिख सकते हैं. ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्यूब है तो मैं यहाँ पे आइस क्यूब्स लिख सकता हूँ. ये क्यूबॉइड है तो मैं यहाँ पे बुक लिख सकता हूँ. ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल सब पे लिखा है, बाकी पार्ट्स आप लोगों के लिए. सो आई होप आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.